अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोल। क्या है? मोल। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि मोल होता क्या है। बेटा मोल जो है इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एन के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जैसे मैंने बताया था कोई भी चीज़ है तो आपको उसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। तो मोल जो है इसको डिफाइन कर लेते हैं। मोल इज़ एक्चुअली द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस having or containing 6.02 multiply 10 raised to power 23 particles. So this is the definition for mole. अगर आसान वर्डिंग में अगर बात की जाए तो मोल जो है बेटा वो किसी भी सबस्टांस की अमाउंट है जिसमें उस सबस्टांस के 6.02 10 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। सपोज़ करें अगर मैं एक क्लास में पढ़ा रहा हूँ और उस क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्वांटिटी है 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23 स्टूडेंट्स। मेरी क्लास में इतने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और उन्हें मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मैं घर जाके ये बताऊँगा कि मैंने 1 मोल ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाया, 1 मोल ऑफ स्टूडेंट्स को टीच किया। इसी तरह अगर मेरे बेडरूम में 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23 बल्ब लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? इतनी क्वांटिटी में बल्ब लगे हुए हैं। तो मैं कहूँगा कि मेरे रूम में 1 मोल ऑफ बल्ब्स हैं। क्लियर? तो कोई भी चीज़ अगर उसके अंदर उस चीज़ के पार्टिकल्स इतना नंबर हो उसका, तो हम कहेंगे वो जो चीज़ है वो 1 मोल है। तो चलें देखते हैं ज़रा। अब ये जो नंबर है, ये जो बार बार मैं बता रहा हूँ 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23, दिस इज़ एक्चुअली डिस्कवर्ड बाय एवोगैड्रो। ये एवोगैड्रो ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। तो कोई भी चीज़ हो जिस तरह की मर्ज़ी हो उसके अंदर इतने पार्टिकल्स होते हैं अगर वो 1 मोल है। तो कोई भी चीज़ है, लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के लिए सपोज कर लें आपके पास 1 मोल है किस चीज़ का? 1 मोल ऑफ सोडियम एटम। अब सोडियम इज़ एन एटम। तो अगर आपके पास 1 मोल है सोडियम का तो उसके अंदर 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23 Na एटम्स होंगे। इसी तरह कुछ चीज़ें मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती हैं। लेट्स सपोज मैं मॉलिक्यूल लेता हूँ किसी चीज़ का, 1 मोल ऑफ Cl2। आपको पता है Cl2 मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो इसके पार्टिकल्स होंगे मॉलिक्यूल्स। तो इसके अंदर 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23 Cl2 मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स नहीं होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। क्यों? सॉरी, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। इसी तरह अगर मैं 1 मोल ऑफ H2O लेता हूँ, H2O भी आपको पता है मॉलिक्यूल है, तो H2O भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। तो क्योंकि ये 1 मोल है तो इसके अंदर 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23 H2O मॉलिक्यूल्स होंगे। अब आप मुझे बताइएगा वीडियो को पॉज करके कि अगर मैं 1 मोल लेता हूँ, 1 मोल ऑफ लिथियम, तो मुझे बताएं ये एटम है कि मॉलिक्यूल है? तो ये बेटा एटम है। तो अगर मैं 1 मोल ऑफ लिथियम लेता हूँ तो इसके अंदर 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23 लिथियम एटम्स होंगे। ये बात याद रखनी। तो इसी से हम एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो कितनी टाइप के हो सकते हैं। पार्टिकल्स, ठीक है? तो बेटा पार्टिकल्स आपके पास सबसे पहले एटॉमिक स्टेट में एटम्स हो सकते हैं। आपके पास जो पार्टिकल है बेटा वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। आपके पास जो पार्टिकल है बेटा वो आयंस हो सकते हैं। और आपके पास जो पार्टिकल है बेटा वो फार्मूला यूनिट्स हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट्स हो सकते हैं। अब एटम्स किन चीज़ों के एटम्स होंगे बेटा? जो एटॉमिक स्टेट में है, जैसा कि कोई मेटल है, जैसा कि कोई सिंगल एटम है या एलिमेंट स्टेट में है, या ओ भी एक एटम है। अगर O2 होता तो मॉलिक्यूल होता, H2O भी मॉलिक्यूल है, ठीक है? और आयंस क्या होते हैं? अब Na पॉजिटिव एक आयन है, Cl नेगेटिव एक आयन है, SO4 नेगेटिव 2 एक आयन है। फार्मूला यूनिट क्या होता है? कोई भी आपके पास आयनिक सब्सटेंस है लाइक NaCl
या फिर आपके पास कोई भी जाइंट स्ट्रक्चर है लाइक SiO2, जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर या आयोनिक कंपाउंड, उनके मॉलिक्यूल्स या एटम्स काउंट नहीं किए जाते, तो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एक पूरा पार्टिकल होता है NaCl एक पूरा पार्टिकल या SiO2 एक पूरा पार्टिकल, इसको हम फार्मूला यूनिट्स के साथ डिस्क्राइब करते हैं। तो ये आपके पास मोल के बारे में इंट्रोडक्शन था। आई होप आपको मोल की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।